सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि मॉक टेस्ट कैसे मींस अटेम्प्ट करना है कोई भी आप, या फिर कोई भी टेस्ट देने जा रहा है तो आपका पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो वीडियो को आपको एकदम एंड तक देखना है। आप भी एक बात मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं पूरा सिलेबस टेस्ट का कवर करके अच्छे से रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पीवाईक्यू उस चैप्टर को प्रैक्टिस करके जाता था, लेकिन मेरे मार्क्स बहुत सारे टेस्ट में नहीं आते थे। तो वो यार देखो, उसका एक अलग जोन है। आपका प्रिपरेशन कैसा रहता है, आप कितना प्रैक्टिस, वो तो अलग चीज है, मतलब हाँ वो भी मैटर करता है, लेकिन आपका पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है उस टेस्ट में, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। मतलब एग्जाम हॉल में आप प्रेशर मतलब हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं, और कैसे मीन्स कौन से क्वेश्चन को पहले करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को बाद में। तो आपको ये सब चीज का सॉल्यूशन इस वीडियो में पूरा मिलने वाला, तो वीडियो को आपको एकदम एंड तक देखना है। तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार देखो, इसमें मैं पहला पॉइंट जो ऐड करना चाहूंगा कि योर फेवरेट सब्जेक्ट, यानी आपका मीन्स जो भी आप इतना साल से मीन्स 1 साल से 2 साल से 6 महीने जितने महीने से या फिर जितने साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि हाँ आपका कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा है। मीन्स ज्यादा अच्छा मतलब आप मतलब वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व जल्दी जल्दी कर लेते हैं आप, मतलब ये हाँ कि इस सब्जेक्ट का मुझे क्वेश्चन दो मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा, तो ये ऐसा होता है। अगर नहीं होता तो वो अलग केस है। आपको मीन्स क्या पता तीनों सब्जेक्ट ही पसंद इक्वल आता होगा, लेकिन मैक्सिमम चांस में ये रहता है कि हाँ, जैसे मेरे केस में था कि हाँ मुझे मैथ अच्छे से आता था, मैथ के क्वेश्चन मुझसे बन जाते थे मैक्सिमम। तो वही मेरा मतलब फेवरेट सब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, फेवरेट सब्जेक्ट को जाते ही पेपर में मतलब एक बार देखो पढ़ लेना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है क्या पता उससे एकदम ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, और आप सोच के जाएं कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट पहले से सोच के जाइए, ऑर्डर बना के जाइए कि हाँ मुझे मैथ पहले अटेम्प्ट करना है, केमिस्ट्री फिजिक्स, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, जैसा भी आप सोच के पहले से जाइए। लेकिन एक बार जिसको पहले ऑर्डर में प्रेफरेंस में रखें, उसका एक बार जल्दी से 30 सेकंड 40 सेकंड मतलब 1 मिनट में पूरा पेपर रीड कर लीजिए, और पता क्या पता उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए। तो ये बहुत मतलब कोई कोई टेस्ट में आपका अच्छा जा रहा है और फिर अचानक से एकदम खराब, तो वो कौन से केस में मेरे अकॉर्डिंग होता है कि आप मींस आप फेवरेट सब्जेक्ट से जैसे कि स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट से क्या पता बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया हो और आप उसी शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो कॉन्फिडेंस आपका एकदम डाउन हो जाता है, और फिर वही बात है, फिर शुरुआती क्वेश्चन नहीं बने कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो इजी क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। इसीलिए आपको पहले से, मैं ये पॉइंट का मतलब अलग ही रोल है, योर फेवरेट सब्जेक्ट का मतलब पहले से आप तो ऑर्डर डिसाइड कर लीजिए कि हाँ मुझे इस सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करना है। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन देगा पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, नहीं, एक बार अच्छे से उस सब्जेक्ट को, फेवरेट सब्जेक्ट को आपको अच्छे से मतलब पेपर क्वेश्चन रीड कर लेना है। क्या पता उससे डिफिकल्ट आए तो फिर आपको दूसरा मीन्स माइंड में जो भी आप मीन्स अगले टिप मैं देने जा रहा हूँ उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब तक पहले पॉइंट से आपने देखा कि मतलब टेस्ट देने जाने से पहले आपने मीन्स सब्जेक्ट का प्रेफरेंस ऑर्डर डिसाइड कर लिया हो कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन करना है, फिर इस सब्जेक्ट से, फिर इस सब्जेक्ट से। लेकिन मैंने आपको एक प्रॉब्लम इसमें आता है जो कि मैंने आपको टैकल करना सिखा दिया कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट से जो भी मैंने आपको पहले पॉइंट में आया। अब दूसरे पॉइंट में आता है कि रीड द होल पेपर इन 2 to 3 मिनट। मतलब आपको पूरा, आपने तो पहले तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट को रीड कर लिया और आपको पता चल गया कि हाँ मुझे इससे इनिशिएट करना चाहिए पेपर की नहीं। अब आपको 2 से 3 मिनट पूरा पेपर को अच्छे से पढ़ना है। देखो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, क्या पता वो सही भी हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसा रहता है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मतलब कि 2 से 3 मिनट हम पूरे पेपर को पढ़ने में बर्बाद करेंगे, उनको लगता है ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, और फिर और मैं 2 से 3 मिनट जो पेपर रीड करने में टाइम दूंगा उससे अच्छा मैं एक क्वेश्चन बना लूंगा। तो यार देखो मेरे अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो यार 2 से 3 मिनट आप दे रहे हैं तो वो आप अच्छे से एक पेपर को पूरा रीड कर ले रहे हो, तो आप टाइम मैनेजमेंट लास्ट में कर पाएंगे। लास्ट में यही होता है कि अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आपका टाइम, वही बच्चे मीन्स लास्ट में जो कि शुरुआती से करना चालू कर देते हैं और बीच बीच में अच्छे से पेपर को एनालाइज नहीं करते हैं और लास्ट में उनके पास टाइम नहीं होता है। तो इसीलिए आपको पूरा पेपर 2 से 3 मिनट में पूरे सब्जेक्ट का, पूरे सेक्शन का पेपर अच्छे से पढ़ लेना है, और फिर और इसके बाद आपको क्या करना है वो नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो यार देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इजी, मीडियम, टफ। आपको आपने पहले मतलब फेवरेट सब्जेक्ट को टैकल कर लिया कि हाँ मुझे इसे इनिशिएट करना चाहिए कि नहीं। अब दूसरे पॉइंट ने आपने मीन्स पूरा पेपर को अच्छे से रीड कर लिया 2 से 3 मिनट में। अब बात आता है कि आपने जो भी रीड किया, आपने जो भी एनालाइज किया, आपको उसी समय क्लियर हो जाना कि हाँ ये सेक्शन इजी है, ये सेक्शन मीडियम है और ये सेक्शन टफ है। तो आपको मतलब क्लियर हो गया अब कि हाँ मुझे अब इजी क्वेश्चन, देखो यार बहुत सारे बच्चे का थिंकिंग होता है कि मैं मीन्स टफ क्वेश्चन को पहले कर लूं और लास्ट में मतलब टाइम कम भी रहेगा तो इजी क्वेश्चन को फटाफट कर लूंगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सही नहीं रहता। आपको पेपर में जहां से भी मार्क्स मिले वहां से आपको चुन चुन के मतलब मार्क्स चुनना है कि मतलब
जो भी सेक्शन जो भी क्वेश्चन आपको मार्क्स दे रहा है वो इजी है, सिंपल। आपको इजी मीडियम टफ कैसे कैटेगराइज करना है, आपको जो आता है वो इजी है, नहीं आता है आपके लिए हार्ड है, सिंपल है यार, रूल सिंपल है। आपको जो आता है वो इजी है, नहीं आता है वो टफ है। तो आपको जो आता है पहले वो तो कीजिए, आप टफ क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे और फिर वहीं पे टफ क्वेश्चन आपसे नहीं बना, क्योंकि टफ क्वेश्चन में मतलब ये भी रहता है कि बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, और ज्यादा टाइम मिलेगा आपके। आप अगर टफ कैटेगराइज कर रहे हैं कोई क्वेश्चन को, तो आपको मतलब है कि हाँ तुरंत जल्दी फास्ट में नहीं कर पाएंगे, या फिर इसका कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा, ज्यादा टाइम लेके तब बनेगा। लेकिन वही बात करें इजी मीडियम क्वेश्चन में, तो इजी क्वेश्चन कैटेगराइज करने मतलब कि हाँ आप तुरंत क्वेश्चन पढ़े, डायरेक्ट आपको पहले ही से पता है कि इस क्वेश्चन में ये अप्रोच लगाना है, तुरंत 1 मिनट 2 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग आपको पहले इजी क्वेश्चन करना चाहिए पेपर में, फिर आपको मीडियम पे और फिर आपको टफ पे शिफ्ट करना चाहिए। तो फिर चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैं मीन्स ये रखा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये भी दिक्कत आता है कि मतलब इजी क्वेश्चन तो कर लिया, मतलब जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं बीच में, और बहुत ज़्यादा अगर वो क्वेश्चन टाइम ले रहा है, आप क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं और सोचना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, और तो मेरे अकॉर्डिंग आपको तुरंत दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर जाना चाहिए। आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने मीन्स क्या पता, कभी कभी लगता है कि हाँ देखने में क्वेश्चन इजी हो, लेकिन जब आप अप्रोच करने जाते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो आपसे नहीं होता है। इसीलिए अगर नहीं हो रहा है तो ये नहीं माइंड में थिंकिंग रखना है कि अरे मैं तो इसको इजी कैटेगराइज किया तो पहले करूंगा कितना भी टाइम ले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। नहीं, अगर नहीं अभी प्रेजेंट क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, यानी आपको वो मार्क्स नहीं देना चाह रहा क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग, तो आपको तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर जाना है। आपको सिंपल है यार, पेपर में जहां जहां से मार्क्स मिले वो आपके लिए इजी क्वेश्चन। अभी वाला नहीं हो रहा है, आप इजी कैटेगरी में रखे तो क्वेश्चन को नहीं हो रहा है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कीजिए, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन इजी हो, सही में इजी हो। और ऐसा भी होता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन को मीडियम या फिर टफ कैटेगराइज कर देते हैं, लेकिन असल में वो नहीं होता है, ऐसा देखने को होता है, और ऐसा मतलब होगा ही। मेरे अकॉर्डिंग मैं भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो किया हूँ तो कभी कभार ऐसा निकलता था। इसलिए अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है तुरंत मूव कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो ऐसे ही फर्दर प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड आपको फिर ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको समझना होगा कि जब आप पेपर दे के निकलेंगे, बहुत सारे बच्चे को देखो और मेरे साथ भी हुआ है ये बात, ये सिचुएशन हुआ है, आप रिलेट कर पाएंगे मेरे अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा अच्छे से, कि आप पेपर दे के आए और बोलते कि अरे यार ये क्वेश्चन तो आ रहा था, पता नहीं कैसे छूट गया, अरे इतना सिंपल क्वेश्चन छूट गया यार, बताओ अब क्या करूँ। अब मतलब बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि मतलब आपने मीडियम टफ तो छूटना ही है, मतलब कर भी लिया ना, और लेकिन इजी क्वेश्चन छूटाना यार तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि ये तो चुटकियों में होने वाला क्वेश्चन एग्जाम के, मतलब इतना बार ये क्वेश्चन को किया हूँ क्लासरूम में, इतना बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया हूँ, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं कर पाए, तो ये रिग्रेट नहीं होगा। इसीलिए पहले आप पूरा इजी क्वेश्चन कर लीजिए, जो कि मतलब अच्छा अमाउंट, मतलब ज़्यादा अमाउंट में आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यार, जेईई मेन तक तो इजी क्वेश्चन मिलेंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो आपको मतलब वो पूरा अच्छे से इजी क्वेश्चन कर लेना है, फिर मीडियम करना है, फिर लास्ट में जो भी टाइम मिले आप टफ क्वेश्चन करना चालू कीजिए। और टफ क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको एकदम थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, और क्वेश्चन ज़्यादा टफ क्वेश्चन में बनने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्यों, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको मतलब एक माइंड में रहता है कि मेरे साथ भी था कि हाँ चलो इजी और मीडियम वाले क्वेश्चन हो गए, अब मतलब ये टफ क्वेश्चन नहीं भी हुआ तो हाँ मेरे पास एक मैक्सिमम कवरेज ऑफ मीन्स पेपर जो है वो मेरे हाथ में है कि हाँ मैंने मतलब कि अच्छा मतलब डिसेंट स्कोर तो ले आ दूंगा। और अगर टफ क्वेश्चन भी बन गए, क्योंकि ज़्यादा चांस है, आपका एकदम कॉन्फिडेंस उस समय बूस्ट रहता है कि हाँ चलो इजी मीडियम हो गए तो ये भी एकदम कर देंगे अच्छे से, तो टफ क्वेश्चन बनने के उस समय चांसेस बढ़ जाते हैं। और अच्छे से अगर टफ क्वेश्चन बन गए तो फिर एकदम मतलब अच्छा रैंक ले आ पाएंगे, या फिर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो एकदम मतलब टॉपर वाला मार्क्स, और या फिर मतलब एक डिसेंट मार्क्स ले आ पाएंगे। अगर नहीं हुआ तो ठीक है, डिसेंट स्कोर तो आप ले आएंगे ना, मतलब इजी मीडियम से एक अच्छा स्कोर आ जाता है, मैं भी टेस्ट दिया हूँ, तो वही बात है यार। और ये वीडियो में मैं आपको मतलब पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी रख रहा हूँ, और फिर ये वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी मतलब मॉक टेस्ट सीरीज का पार्ट 2 आएगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मीन्स टेस्ट देने के बाद टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं, आप जो भी मिस्टेक करते हैं टेस्ट में उसको रिपीट ना करें अगले टेस्ट में, वो कैसे मीन्स आप लोग करेंगे, तो वही नेक्स्ट वीडियो मिलना मतलब बताऊंगा। और फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये मेरा पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी कैसा लगा। तो फिर चलिए लास्ट में ये बोलूँगा कि तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन प्रिपेयर करते रहिए और जेईई को क्रैक कीजिए।